अल्लाह हजरत फरमाते हैं कि सबसे औला, औला कहते हैं सबसे पहले, सबसे औला। अल्लाह हजरत फरमाते हैं कि सबसे औला, अल्लाह को आपको पता है, औला कहते हैं सबसे पहले कुछ न था, जमीनो ज़मान थे, हुजूर थे, हवा न थी, हुजूर थे, पहाड़ न थे, हुजूर थे, जिन्नो बशर न थे, हुजूर थे, लोहो कलम कुर्सी न थी, हुजूर थे। एक जुमले में बात मुकम्मल कर रहा हूँ, तो फिर क्या था और क्या न था? एक अल्लाह था, दूसरी मोहम्मद की जात थी। एक अल्लाह था और ये सब ने मिल के कहना है, बुजुर्ग नहीं, उलमा नहीं। दाएं हाथ बुलंद कर सकते हो, उठाओ हाथ, बुलंद आवाज से कहना है सबसे औला वाला हमारा नबी। आपने कहना है सबसे औला वाला, सबसे पाला वाला, सबसे पाला वाला। कुछ कहीं जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया, शम्मा वो लेके आया। और मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका, ताजदारों का आका, ताजदारों का आका। और सब अच्छों से अच्छा समझिए जिसे किबला, सब अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और हुस्न फीके हैं जब तक न मजबूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। और हुस्न की बात चली है, हुस्न की बात चली है, किबला चलो तसव्वुरात ही तसव्वुरात में जुलेखा से पूछ लेते हैं। हजरत जुलेखा को सीने ताना मारा, ए जुलेखा एक गुलाम पे मर गई है, एक गुलाम पे मर गई है। जुलेखा ने कहा ए औरतों सुबह दरबार में आ जाना। जब सुबह औरतें आई, हाथ में फल दे दिए, चूड़ियां दे दी और कहा जब मेरा यूसुफ गुजरे तब ये फल काटने हैं। जब हजरत यूसुफ आए, हजरत यूसुफ आए, हजरत यूसुफ वो है जो आका की गुलामी की दुआएं करते हैं। जब हजरत यूसुफ आए, उन्होंने जब देखा हुस्न यूसुफ तो चूड़ियां चल गई, उंगलियां काटी नहीं, काटी नहीं, कट गई, उंगलियां काटी नहीं, काटी नहीं। अल्लाह हज़रत यहाँ भी बोले हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना। अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। और यहाँ उधर औरतें हैं, इधर मर्द हैं, उधर सिर्फ हजरत यूसुफ है, इधर आका है, उधर औरतें हैं, इधर अरब के मर्द हैं। उंगलियां काटी नहीं, इरादा नहीं था, काटी नहीं, कट गई। लेकिन इधर पुख्ता इरादे के साथ, पक्के इरादे के साथ कभी सरकार के सहाबा अपने सर का नजराना दे रहे हैं, कभी सरकार के गुलाम और कभी गाजी इल्मुद्दीन की सूरत में, तो कभी गाजी आमर चीमा शहीद की सूरत में, तो कभी अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में, तो कभी हमारे 40 शहीदों की सूरत में, कभी सालोकी में, कभी फैजाबाद में, कभी लाहौर में, कभी अपनियों कॉलेज में, कभी लाहौर की सड़कों पे आका सर कटाते हैं तेरे नाम पे, मर्दान अरब, मर्दान अरब। और ये सिलसिला रुका नहीं है, आज भी पता है कि पर्चा हो जाना है, जेल में चले जाना है, लेकिन सरकार के गुलाम सीना चौड़ा करके कहते हैं इधर आ हुनरमंदा, उधर आजमाए। अरे तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए।
और सरकार के गुलाम सीना चौड़ा करके कहते हैं ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। और आला हज़रत सरकार की इज्जत की बात चली है तो मेरे इमाम बोले हैं ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद। हाय हाय ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम बहुत बड़ा शेर है। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आपने देखा होगा दरख्त चलता नहीं है, दरख्त चाहे छंगा मंगा कहो चाहे गज्जन सिंह कहो दरख्त चलता नहीं है। दरख्त किसी के इशारा करने पे चलता नहीं है। आला हज़रत ने ऐसे नहीं फरमाया खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम दरख्त चलता नहीं है। लेकिन सरकार जब इशारा करें कि जाओ दरख्त को बोलो कि तेरा आका बुला रहा है, फिर चलना पड़ता है। अपनी जगह से अपनी जड़ें उखेड़नी पड़ती हैं, मस्त होके आका के कदमों में आना पड़ता है। चांद है, चांद है, इशारा करो अपनी जगह से वापस जाता नहीं है। लेकिन जब सरकार उंगली का इशारा करे, अल्लाह हज़रत यहाँ भी बोले हैं कि चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली हिलाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद अपनी जगह से किबला हिलता नहीं है, लेकिन जब आका चाहे हिलना पड़ता है, हिलना पड़ता है। पैदाइशी गूंगा हो कभी बोलता नहीं है, लेकिन जब आका चाहे तो बोलना पड़ता है। अरे सूरज अपनी जगह से कभी भी वापस नहीं फलता है, लेकिन जब आका इशारा करे, आका इशारा करे दोबारा फिर असर के मुकाम पे आना पड़ता है। खुदा की रज़ा इसको ज़हन में रखना है। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आका की बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ गए। अर्ज़ करते हैं सैयदी आका वो जो काफिला शाम से आ रहा था उन्होंने रोक लिया है। जो आपने कहा था तो शाम तक आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। सैयदी आका ने फरमाया सोने यार सिद्दीक़ परेशान न हो, इन्होंने तो काफिला रोका है, हम सूरज को ही रोक लेते, सूरज को ही रोक लेते हैं। खुदा की रज़ा, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और सैयदी आला हज़रत ने यहाँ कमाल कर दिया है। आप फरमाते हैं कि पुल से रज़ा, पुल सिराज जो बाल से बरीक है, तलवार से तेज है। मेरे इमाम फरमाते हैं अरे पुल से रज़ा वजद करते गुजरिए, पुल से रज़ा वजद करते गुजरिए, है रब्बी सल्लम सदाए मोहम्मद। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। अल्लाह हज़रत ने फरमाया अरे कौन देता है, कौन देता है, बहुत बड़ा शेर है। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, कोई हाथ नीचे ना रहे। अरे कौन देता है, देने को मुँह चाहिए। और जब ये शेर अमीरुल मुजाहिदीन पढ़ा करते थे तो बड़ा ही सोना लगता था। उन्हीं की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। कौन देता है, कौन देता है, अरे देने को मुँह चाहिए। हाथ उठा के कहना देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आला हज़रत यहाँ भी बोले, आला हज़रत यहाँ भी बोले कि अदनान भाई आला हज़रत फरमाते हैं कि वाह क्या जूतो करम है, चाहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। अरे मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, जानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। और चोर हाकिम से छुपा करते हैं, यहाँ इसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा
तेरा और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो तेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और आला हजरत ने यहाँ कमाल कर दिया है, जब सैयद आला हजरत सरकार की बारगाह में ख्वाजा शरीफ के सामने बैठे और सरकार के सैयद आला हजरत के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, अहमद रजा चिट्टे आ गए, सारी उम्र जिसकी नाते लिखता रहा है, काश मदीने का ताजदार आज ज़ाहिरी आंखों से ईद करा दे। पहला दिन गुजरा, ज़ियारत नहीं हुई, दिन दूसरा आया, ज़ियारत नहीं हुई, तीसरे दिन अल्लाह हजरत ने तड़प के कलम उठाया है। और मेरे इमाम फरमाते हैं कि वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और जब इतना लिखना था ना, अरे कोई पूछे क्यों तेरी बात रजा, तुझसे गुस्ते हजार फिरते हैं, तमाम पर्दे हटे तेरे और मेरे करीम आका की जलवागरी हो गई। और जब सरकार को देखा मेरे आला हज़रत तड़प के बोल उठे कि पेशे नजर वो नौ बहार, पेशे नजर वो नौ बहार, अरे सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, अरे रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। आला हज़रत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, कलम तोड़ दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ग्रामी कदर, ये आला हजरत का ही कलाम है। ढोले माइये तो बड़े आजकल के शायर जो हैं वो लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, मुजरे और गानों की तर्जों पे पढ़ते हैं, लेकिन महफिल में वक्ती तौर पे वाह वाह होती है। लेकिन आला हजरत का कलाम ऐसा है, बुजुर्गों का कलाम ऐसा है, जहाँ भी पढ़ा जाए अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। हाँ, आजकल के दौर में हमारे नाथ खां रंग बिरंगे कपड़े पा के मेकअप करके आ जाते, फिर आप कहने बड़ा वड्डा नाथ खां, मुजरे और गानों की तर्जों पे पढ़ने वाले लानत है, उनको सुनना भी नहीं चाहिए। शराब की बोतल में अगर कोई दूध डाल दे तो वो जो शराब ही रहती है, अगर दूध की बोतल में कोई शराब डाल दे ऐसा सुनना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और आला हज़रत का कलाम पढ़ने वाला हो, नाथ खां हो तो जस आ जाता। ठीक है जी, और उलमा हमारे सर का ताज है, और जहाँ उलमा हो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी वहाँ होता है। ठीक है, सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके जहन में अक्सर एक बात रहती थी, 3 सवाल रहते थे कि मैं सुब्तगीन का बेटा हूँ कि नहीं हूँ, और दूसरा सवाल ये रहता था कि हम तो तख्तो ताज वाले हैं, लेकिन दीन के वारिस जो हैं, नबी के दीन के वारिस, ये उलमा कराम क्यों हैं, ये मौलवी क्यों हैं, क्योंकि बादशाह था, अपना घमंड था, गुरूर था। तीसरा सवाल ये था क्या क़यामत के दिन नबी मेरी शिफाअत करेंगे या नहीं। एक रात ऐसा हुआ, रात का खाना खाया, दिल किया कि मैं चहलकदमी करूं, महल से बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला थोड़ी दूर चला, आगे एक मदरसा था, एक तालिब इल्म था, दीन का तालिब इल्म हदीस शरीफ याद कर रहा था, चिराग उसके पास नहीं था, याद कर रहा था, हदीस पढ़ने की आवाज आई, वो वहां रुका, सिपाहियों को साथ लिया, वहां रुक गया, और फिर देखा कि वो तालिब इल्म उठता है और सामने गली में जाता है, वहाँ चिराग लगा हुआ था, रोशनी थी, वहां पे जाके हदीस शरीफ फिर पढ़ते, फिर अपने मदरसे में आ जाता। वो बादशाह ने हुक्म दिया कि ये मेरा चिराग लो और उसको दे दो, दीन के तालिब इल्म को दे दो, उलमा दीन के वारिस उनको दे दो। ओ गुलाम कहता है कि जी सोने दा की कर दे पै, बादशाह हो एक तालिब इल्म है, मौलवी निकाय, सोने का चिराग तुसी ओनू दित्ती जांदे। आपने कहा कि बादशाह मैं हूं कि तू है, जाओ देख, सोने का चिराग उसे दिया। अब जैसे वापस पलटा, आंख लगी, मेरे हुजूर की जलवागरी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ सुब्तगीन के बेटे, तूने दीन के वारिस की मदद की है, जा मैं क़यामत के दिन तेरी शिफाअत करूंगा।
एक ही फिक्रे में तीनों जवाब मिल गए। पता चल गया उसे कि मैं सुब्तगीन का बेटा हूँ और दीन के वारिस उलमा कराम है और क़यामत के दिन सरकार उसकी शिफात करेंगे। और यकीन माने मेरा आखिरी जुमला अपनी मस्जिद के इमाम खतीब की इस तरह इज्जत करो जैसे बनती है। इमाम का मतलब होता है सरदार, उसे कमी नहीं समझना चाहिए, अपने से कम तर नहीं समझना चाहिए। ये दीन के वारिस बड़ा बड़ा बंदा 40,000 60,000 वाला भी होना, कितना मर्जी पैसे वाला हो, आके नीचे बैठता है, इमाम मस्जिद ऊपर बैठता है, उतना 60,000 में नहीं है जितनी 8,000 में। यकीन माने वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने इमाम की इज्जत नहीं करती। कौमें जवाल का शिकार ही रहती हैं जो अपने इमाम की इज्जत नहीं करती। ये नबी के दीन के वारिस हैं, आम बंदे नहीं हैं। आजकल हमारे इंतजामिया वाले, माजरत के साथ अगर यहाँ हो, इंतजामिया वाले, इंतजामिया का मतलब है खुद काम करने वाले के सारा कुछ बनया हुए, पखे लगे हों, सफा मिशरियां हों, फिर आके अर्ज करन जी हुजूर आ जाओ तुसीं नमाज पढ़ा। इत्थे हुंदा की मौलवी जी सफा नहीं दिसियां, नहीं आए, अखा खराब है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो इज्जतदार होता है वही इज्जत देता है। अपने इमाम खतीब की इज्जत करो, इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि सरकार क़यामत के दिन शफाअत करेंगे।